गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जब तुम थे अवध बिहारी, जब तुम थे अवध बिहारी, पद रज से अहिल्या तारी, पद रज से अहिल्या तारी। जब तुम थे अवध बिहारी, पद रज से अहिल्या तारी। सबरी के प्रेम पुजारी, सबरी के प्रेम पुजारी, गिरधारी श्याम बनवारी, सबरी के प्रेम पुजारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री। जय भगवान। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। काषाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं
श्री कृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। हरे श्री भगवान महाशिवरात्रि का पूर्व प्रसंग में उस महान पर्व का बात यह है कि वृंदावन में ब्रज लीलाओं में भी महाशिवरात्रि है। अब कल का दिन तो भगवान शिव का ही था, तो उन्हीं का स्मरण हुआ। ब्रज में महाशिवरात्रि आई तो दानवराज मय दानव, इस मैदानों के ऊपर उन महेश्वर का और आद्या जो जगदम्बा भगवती पार्वती हैं उनका, उन दोनों का स्नेह पात्र है ये मैदानव। तीन वो जो त्रिपुर बसाए थे, जिसको भगवान शिव ने 3 पुरों को अंतरिक्ष में भस्म किया, तो भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। वो तीनों पुत्र इसी के थे। मैदानों ने ही लंका भी संवारी थी। ये तो बहुत बड़ा मायावी और बहुत बड़ा मायावी है ये। तो इसके 3 पुत्रों को, जो 3 पुर बसा रखे थे अंतरिक्ष में, भगवान शिव ने एक ही बाण से 3 पुर भस्म किए थे। पर उन भगवान त्रिपुरारी कहलाए, पर उन 3 पुत्रों का जो पिता है दानवराज मय, ये कहता है कि भाई कैलाश हो चाहे काशी हो, दोनों तो मेरे लिए अपने पिता के घर के समान है। क्यों? भगवान गौरी शंकर का मुझ पर सहज स्नेह है, सहज प्रेम है। तीन लोगों को जला रहे थे मैदानों के ये 3 पुत्र, तभी भगवान ने इनके 3 पुरों को भस्म कर दिया। और भस्म करने से पहले, ये तो पिनाक पाणी है। भगवान शिव के पास 2 धनुष है, उसका नाम है पिनाक। यही मिथिला में महाराज जनक के पास था, जिसको स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने तोड़ा। तो ये पिनाक पाणी है, हाथों में पिनाक धनुष ले रहे थे। 3 पुत्रों के नगरियों को, पुरों को भस्म किया भगवान शिव ने, पर अपने इस पुत्र को नहीं भूले। वीरभद्र को उसी समय भगवान शिव ने मैदानों के पास भेजा था और कहा था कि तुम अपने पुत्रों के इन 3 स्थानों को त्याग कर तलातल में तुरंत चले जाओ। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व आया ब्रज वृंदावन में, मैदानों सोचता है अपने उन महादेव की अर्चना में, कैलाश में, काशी में, केदार में, अरे किसी भी ज्योतिर्लिंग में कर सकता था। और हमारे प्रभु तो आशुतोष हैं, सर्वव्यापक है। उन्हें तो केवल श्रद्धा चाहिए। वे देव तो नीलकंठ कैलाश त्याग कर अभी वृंदावन पधारे हैं। क्यों? अभी तो महाराज हुआ, महाराज में गोपी बनकर आए। भगवान श्री राधा कृष्ण ने उनको गोपेश्वर नाम दिया। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की। तो अभी तो मेरे आराध्य यही हैं। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। तो मैदानों सोचता है जब गोपेश्वर बनकर यहाँ विराजमान हैं, तो क्यों नहीं मैं इस गोपेश्वर महादेव की पीठ पर ही उनकी आराधना आज करूं। अब इससे अधिक जागृत पीठ कहाँ प्राप्त होगी, ये मैदानों कह रहा है। गोपेश्वर महादेव से जागृत पीठ कहाँ मिलेगी, जहाँ भगवान वृषभ ध्वज मेरे आराध्य अपने से अभिन्न वो जो श्री नंदनंदन हैं, उनके आग्रह से आकर श्री विग्रह बन गए।
और फिर पृथ्वी तो कर्मलोक है। तो जो तलातल में भगवान शिव ने तब भेजा था मैदानव को, उसको त्याग कर आजकल भारतवर्ष के खांडव वन में रह रहा था मैदानव। खांडव प्रस्थ इसी ने बसाया था भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से 5 पांडवों के लिए खांडव प्रस्थ रातों रात इसी ने निर्माण किया था, ऐसे मायावी नगर का, जिसमें दुर्योधन भी चक्कर खा के गिर पड़ता था। थल को जल समझता, जल को थल समझता था। इस मैदानों की ही बनाई हुई वो लंका बहुत मायावी है। आजकल खांडव वन में रहता है, इंद्रप्रस्थ की ओर। और अब इनके स्वामी तो भगवान त्रिपुरारी ब्रज में पधारे हैं। तो शिवजी पधारे हैं, उनका प्यारा पुत्र ये मैदानव। ऐसा थोड़ी है कि इसको पता न चले कि मेरे पिता आजकल कहाँ हैं। तो ये जो काल रात्रि है, महाशिवरात्रि, इसकी अर्चना की जो अर्चन की क्रिया है, उनके गोपेश्वर विग्रह को ही अर्पित करने आए मैदानव। अच्छा, भगवती योग माया है। मैदानव के आने पर उन्होंने आपत्ति नहीं की, क्योंकि मैदानव समझता है मैं कोई दुर्भाव लेकर तो आया नहीं हूँ। ब्रज वृंदावन में आज महाशिवरात्रि है, अपने आराध्य का इन गोपेश्वर के रूप में मैं यहीं अर्चन करूँगा। तो इस मैदानव को ब्रज में प्रवेश करने में, कहने का भाव है, कोई बाधा नहीं हुई। ब्रज 84 कोस का है और उसमें भी ये वृंदावन, ये दिव्य भूमि है। इसका वैभव वर्णन का विषय नहीं है। देवताओं की अमरावती से अधिक वैभव तो दानवों के दैत्यों को जो अधोलोक में पुरियां हैं उनमें है। कहता है देवराज इंद्र से ज़्यादा वैभव तो हम लोग के पास है, पर ये वृंदावन तो दिव्य धाम है। इसकी तुलना, इससे कोई स्पर्धा की जाए, ये संभव नहीं है। मैदानव इस ब्रज वृंदावन की धरा को प्रणाम करता है, सोचता है मेरे महेश्वर सचमुच मुग्ध होकर ही यहाँ भूतेश्वर, चक्रेश्वर के रूप में श्री वृंदावन में गोपेश्वर बन के बसने आए। मथुरा में जन्मभूमि के पास भूतेश्वर महादेव है, उनका दर्शन अवश्य अवश्य करना चाहिए। उनकी बहुत महिमा है। बिल्कुल भूतेश्वर चौराहे पर ही है। कितना बड़ा चौराहा है, और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और बहुत विशाल। और जो चकलेश्वर महादेव हैं गिरिराज जी में हैं, इनका दर्शन कौन न करे। गिरिराज जी में हरदेव और चक्रेश्वर, चकलेश्वर महादेव। और कामवन चले जाएं तो कामेश्वर महादेव हैं, कितनी महिमा है उनकी। तो ये जो 4 महादेव ब्रज 84 कोस में, इनकी बड़ी महिमा है। और वृंदावन के भीतर तो गोपेश्वर बन के बसे हैं। मैदानव सोचता है मेरे पिता महेश्वर, पिता तो नहीं है पर पुत्र से कम स्नेह नहीं करते हैं मैदानव से भगवान शिव। सोचता है कितना प्रेम है उनको। और फिर इन श्री कृष्ण का भी कितनी प्रीति है मेरे महेश्वर में। अद्भुत, ये बिल्कुल अभिन्न है, ये इनमें कोई भेद है ही नहीं आपस में। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम होकर भी इनके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। और ये तो कैलाश छोड़ छोड़ के इनका बस चले तो ये यहीं बस जाएं वृंदावन में। इनका स्मरण कर लें महेश्वर तो वो भाव विभोर हो जाते हैं। और मैं कहता है मैंने तो कई बार देखा है। और आज तो बहुत आनंद हो रहा है। क्यों? हमारे महेश्वर के इष्ट जो ये नंदनंदन हैं, इन्होंने महाशिवरात्रि का निर्जल व्रत किया है। 9 वर्ष की आयु है, मुश्किल से 9 वर्ष 6 मास 6 दिन। इतनी छोटी अवस्था में
व्रत के प्रति इतना आग्रह, ऐसी श्रद्धा, ऐसा उत्साह छोटे से नंदनंदन ने महाशिवरात्रि पर निर्जल व्रत किया है। और जितने गोप हैं सब श्री हरि के आराधक हैं, सबकी उन नारायण में अनन्य निष्ठा है। फिर भी मैं देख पाता हूँ कि समस्त ब्रजवासी मेरे उन शशांक शेखर, चंद्रशेखर भगवान में, उन महेश्वर में बड़ी दृढ़ श्रद्धा रखते हैं। सबने आज निर्जल व्रत किया है। अरे श्री कृष्णचंद्र ने व्रत किया तो इनके सखा कैसे मान जाते? वो कैसे कुछ खा सकते हैं जब श्री कृष्ण ही आज महाशिवरात्रि पर निर्जल हैं? अपने घरों में अपने माता पिता से सब सखा कहते हैं हम कन्हैया से अधिक ही सब बलवान हैं। कन्हैया तो छोटा है, जब वो नहीं कुछ खाता पीता आज तो क्या हम दुर्बल हो जाएंगे? हम भी व्रत करेंगे। हमारा कन्हैया जो करेगा, जैसे करेगा, उसके हृदय में जैसी श्रद्धा होगी हम भी वैसे ही करेंगे। अब बालक व्रत करेंगे तो जो बड़े हैं वो क्या बिना व्रत किए रहेंगे? अरे ब्रज में तो छोटी छोटी ब्रज कन्याओं ने भी महाशिवरात्रि का व्रत किया। मैं दानव सोचता है इतनी श्रद्धा तो भाई मेरे कुल के जो दानव हैं उनकी भी भगवान शिव के प्रति नहीं है, जबकि मैं दानव राज हूं और मेरे वो पिता ही हैं। लेकिन भैया ब्रजेश्वरी नंदरानी व्याकुल हैं और ब्रजराज नंद बाबा कुछ कह नहीं पाते। महर्षि शांडिल्य ने समझाया था, कृष्ण तात तुम गाय का दूध ग्रहण करके व्रत कर लो। क्या कहते हैं महर्षि शांडिल्य से नंदनंदन, मुझे भूख लगेगी तो ले लूंगा। पर मैं दानव देखता है भाई ये तो आनंद घन है, कोई पंचभौतिक शरीर है कि इनको भूख प्यास लगती है? आनंद का श्री विग्रह है, इनको भूख प्यास का स्पर्श भी नहीं है। पर इतना सुकुमार श्रीअंग इनका देखकर और निर्जल व्रत देखकर मेरा मन बड़ा व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। मैं दानव, हाय हाय ये श्री कृष्ण कैसे निर्जल व्रत करेंगे? और मेरे जो कृपामय आराध्य हैं वो त्रिपुरारी आशुतोष भगवान शिव, उनको क्या इनके व्रत की आवश्यकता है? ये निर्जल व्रत करते हैं और वो तो ये तो उनके इष्ट ही हैं, लेकिन ये मानेंगे थोड़े ही। ये श्याम सुंदर व्रत कर रहे हैं निर्जल, गोपों का, गोपियों का उत्साह, इनकी श्रद्धा समझ में आती है। पर ये नंदराय का पुत्र, ये श्री कृष्ण नन्हे बालकों के साथ क्या व्रत कर रहे हैं भाई? फिर भी इतनी स्फूर्ति, इतना उल्लास है। आज मैदानों को स्मरण हो रहा है, सच में इन्हीं नंदनंदन के लिए मेरे महेश्वर कहते हैं, मुझसे कहते थे, बार बार कहते थे कि हे वत्स तुम हमेशा याद रखना ये त्रिनेत्रधारी शिव तो केवल शरीर है, इस शिव की श्वास, इस शिव की चेतना, इस शिव की आत्मा श्री कृष्ण है। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। ये मैदानों को याद आ रहा है, इन्हीं श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ये मेरी आत्मा है, ये मेरी श्वास है, तो क्यों न ये भी इनके लिए निर्जल व्रत करें। ब्रज में आए मैदानों, बड़ा सुयोग मिला, अदृश्य रह गए उन मोर पंख, मोर मुकुटधारी और उनके सब स्वजन के पीछे 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 अर्चना के लिए गए ना महाशिवरात्रि पर, सबके पीछे पीछे वो जो शशांक शेखर हैं, सबके आराध्य, आज तो उन्हीं का पूजन होगा। और मैं समझता हूँ, मैदानों कहता है, आज ये सब मिलकर जिस श्री विग्रह की अर्चना करेंगे, मेरे स्वामी महेश्वर आज संपूर्ण रूप से
उसी में आसीन रहेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। अतः मैं भी क्यों गोपेश्वर या किसी अन्य विग्रह की पूजा करने जाऊं? देखूं ये कहाँ जाते हैं, आज वहीं करूंगा। पर अपने सखाओं के साथ बड़े व्यस्त हैं नंदनंदन, और आराधना करनी है शिव जी की तो स्वयं पूरी सामग्री का संग्रह कर रहे हैं। और अपने पिता नंदराय जी से आग्रह कर रहे हैं, बाबा मैं एकादश दलों के बिल्व पत्रों से पूजन करूंगा, 11 बेल पत्र चढ़ाऊंगा आज। भद्र बोला, बाबा मैं भी कन्हैया से कम या अधिक बिल्व पत्रों से पूजा नहीं करूंगा, मैं भी 11 लूंगा। अब भाई 11 लें या ऐसा कोई बेलपत्र ले लें जिसमें 11 पत्ते हों। लीला है प्रभु जाने, 13 पत्तों के भी बेलपत्र आते हैं। अब नंद बाबा तो सोचे भैया इनको बेल के वन में खोजने तो नहीं भेजना चाहिए, कितने कठोर कांटे होते हैं, और बिल्व के वृक्ष में कितने कांटे लगे रहते हैं, और ये सावधान कितना रहेंगे इसकी आशा नहीं की जा सकती। मैदानों सोचता था काश मैं ये सेवा कर पाता, इनको जितने बेलपत्र चाहिए, जितने पत्तों का चाहिए, मैं ला कर देता। अब गोप हैं, दानों के हाथ की सामग्री क्यों स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। बरूथप कहता है मैं तो मदार के पुष्पों का माला बनाऊंगा। कन्हैया ने ताली बजाई, हंसने लगे और कहते हैं मैं तो त्योहारे धतूरे के पुष्प लाऊंगा और धतूरे का फल भी मैं लाऊंगा। रोहिणी मैया ने कहा कि देखो तुम सब मिलकर के छोटे छोटे कोमल सुगंधित पुष्प ले आओ, तुम लोगों के जो पुष्पों का हार है, माला है, वो तो मैं बना दूंगी, माला मैं गूंथ दूंगी। मानो मैया माता रोहिणी ने सब छोटे छोटे बालकों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित किया। तो भैया सब वो अर्क का पुष्प आएगा, धतूरे का फल आएगा और फूल उलाएंगे। सेवक लेने चले गए, क्योंकि इनमें तो सुगंध होगी नहीं, ये कठोर भी होते हैं। तुम लोग तो कोमल कोमल सुगंधित फूल लाओ, जाओ। ध्यान हट गया, कौन क्या क्या बातें बना रहा था, मैं क्या क्या करूँगा। क्योंकि मदार के फूल लेने जाएंगे तो उसका दूध हाथों से अपने आँख में लगा लेंगे और फिर तो बड़ी पीड़ा देगा वो, और धतूरे का कांटा इनको लग जाए तो इतने सुकुमार इनके हाथ हैं, बड़े कष्ट पाएंगे। रोहिणी माता सावधान है, और रोहिणी माता की सावधानी से मैं दानव प्रसन्न हुआ, क्योंकि देखता है ये श्री कृष्ण इतने सुकुमार हैं, वो तो इसी में व्याकुल है, ये निर्जल व्रत क्यों कर रहे। युग माया की प्रेरणा प्राप्त हो गई। अब तो भैया जो बड़े पवित्र गंध से युक्त स्वर्ण के कमल होते हैं ना सरस्वती नदी में, उन सबको लाके जमुना जी में मैं दानव ने अपनी माया से प्रकट कर दिया। क्यों? ये गोप आसानी से सरलता से इकट्ठा कर लेंगे और इतनी सेवा तो मेरी भी स्वीकार हो जाएगी नंदनंदन के हाथों। तो स्वर्ण का पात्र ले लिए बाल सखा और कोमल कोमल पुष्पों के संग्रह के लिए चले। बड़ा उल्लास है, बड़ा उत्साह है। मैं दानव सोचता है ऐसे ही कोमल कोमल पुष्प इन श्याम सुंदर के जो कोमल कर कमल हैं, इनके द्वारा चयन होने योग्य यही हैं भाई। और इनकी माला हमारे आराध्य महेश्वर को बड़ी प्रिय है, कमल के पुष्पों की। और सबसे बड़ी महिमा है कमल के पुष्पों में नील कमल की महाशिवरात्रि पर। चलो
तो सब गोपों ने निर्णय किया कि हम महाशिवरात्रि पर महेश्वर का आराधना कहाँ करेंगे? अंबिका वन में। भाई गोपेश्वर महादेव नाम तो मिल गया, स्थान मिल गया, पर ऐसी अभी कोई ख्याति तो थी नहीं। भगवान शिव तो अभी तो लीला चल रही है, पर ये सब पहुँचे जहाँ पे पहले से प्रतिष्ठित थे। प्रतिष्ठित था भगवान शिव का लिंग, उसके अर्चन के लिए अंबिका वन। तो सरस्वती में स्नान कर रहे हैं एकांत में। बहुत सुंदर, बड़ा रमणीय स्थान है। और यहाँ अकेले गोपेश्वर प्रभु प्राप्त थे। तो गोपेश्वर महादेव को नाम तो मिला है, तो क्या अभी आके वो उसमें बराजेंगे नहीं? गोपों ने छकड़े जोड़ लिए, सब दूध दही घी भंडार सब भर लिए, मधु शर्करा फल पुष्प तरह तरह के भोग राग नैवेद्य। छोटे छोटे बालकों को पहले शक्टों पर चढ़ा लिया, बैलगाड़ियों पर। गोपियाँ अपनी गोप कन्याओं को ले लेकर यहीं रुकेंगी। गोप और ये छोटे छोटे बालक जाके अर्चन करके आएंगे। और ये तो गोप इन बालकों को नहीं ले जाते, पर ये बहुत हट करते हैं ना, नंदनंदन बहुत हट करते हैं, तो सब हट करने लगते हैं। नहीं ले जाएंगे तो पैदल पैदल आगे दौड़ दौड़ के भागने लगे अंबिका वन की ओर। और जहाँ वृषभ ध्वज देखा भगवान शिव का अंबिका वन में, मंदिर का कलश देखा, सब रुक गए। और गोपों के साथ सब बालकों का स्वर एक साथ गूंजा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे आनंद तो पूछो ही मत, सब पुकार रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब पूरे पृथ्वी पे गिर गिर के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। कन्हैया ने अपना मुकुट, अपना पटका, अपनी बनमाला उतार दी। सखाओं ने भी ऐसा ही किया। नंद बाबा से कहते हैं, मैं जमुना स्नान करूंगा पहले। अरे कन्हैया, यहाँ जमुना ना है, ये तो सरस्वती का पवित्र प्रवाह है, और मैं तुम सबको स्नान कराने के लिए खुद चल रहा हूँ साथ में। हाँ, अब ये बात कौन सुने? थोड़ा सा तो जल है ना वहाँ, सरस्वती नदी का थोड़ा जल है, कोमल कोमल वहाँ रेणु है, स्वतंत्र होके बालक स्नान कर सकते हैं। गोप इतने भैया, जब तक बालक खेलेंगे कूदेंगे स्नान करेंगे, तब तक गोपों ने बढ़िया मंदिर को, प्रांगण को स्वच्छ कर लिया। मैं दानव सोचा, भैया मेरी शक्ति और माया किस दिन काम आवेगी, इस सेवा तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी ना करूँ तो। अब किसी को समझ ही नहीं आता था कि इतनी जल्दी पूरा प्रांगण, पूरा मंदिर, और यहाँ जो सब इतनी धूल थी, इतने सूखे पत्ते थे और क्या क्या था, वो सब कैसे झटपट हो गया। मैं दानव अपनी सेवा करते चल रहे हैं जी, बीच बीच में जहाँ अवसर हो जाए। सबका उत्साह बढ़ गया। क्यों? अरे भगवान शिव की कृपा देखो, कितना यहाँ सफाई था, पर कुछ करना नहीं पड़ा, हाथ लगाते ही सब चम चम। सरस्वती के जल से सबको सींच दिया, रगड़ कर स्वच्छ कर दिया, पर कुछ पता ही नहीं पड़ा। और भाई नंद बाबा बार बार कहते हैं, अब तुम लोग सब पानी से बाहर आओ, बहुत स्नान हो गया, नहीं तो इनको कहाँ शांति मिलेगी स्नान करने से। एक दूसरे के ऊपर छींटे डाल रहे हैं, जल के खेल रहे हैं, जल में क्रीड़ाएं चल रही हैं इनकी, और पूरी तरह से ठंड अभी समाप्त भी तो नहीं हुई है। अधिक देर तक रहेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे। सबको जल से बाहर निकालना है। अच्छा, तीर्थ में स्नान करें तो श्रीअंग पोंछना नहीं चाहिए। अब बच्चों को तो जल्दी जल्दी कपड़े बदलने बड़ी उतावली है। क्यों? पूजन आरंभ होगा। और महर्षि शांडिल्य पहले से ही मंदिर में अपने मुनिगणों के साथ सब सामग्री सजाकर आसन पर बैठ गए। तो आज मैदानों को इन सब गोपों के लिए, गोपों के बालकों के लिए, नंदनंदन के लिए, इन सकर्षण, ये जो शंकरषण सिदाऊ जी हैं, सबके लिए
तो स्नान किया हुआ जो आज सरस्वती का जल है, इसमें स्नान का अवसर मिला मैदानव को। सोचता है कि देवताओं के जीवन की ये मेरे प्रथम धन्य महाशिवरात्रि है। मैं अदृश्य रहकर प्रत्येक प्रहर की पूजा कर लिया करूंगा। इनके बाद ये करेंगे, पीछे पीछे मैं भी कर लूंगा। और महर्षि तो वही पूजन हुआ तो शत्रुद्री के पाठ में लग गए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शुरू हो गए पाठ जी, स्तुतियां आरंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन महेश्वर को अर्घ दिया, चरण धुलाए, आचमन कराया, सरस्वती के जल से स्नान कराया, पीछे दूध का पात्र उठाया, और जितने महर्षि थे सबके स्वर गूंजने लगे, वेद मंत्रों का पाठ। मैदानों ने तो सब देवताओं के, असुरों की, सुरों की, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की सबकी पूजा सामने रह के देखी है, कौन कैसे कैसे पूजा करता है। पर आज देख पाता हूँ कि ये मेरे महेश्वर शिवलिंग में विराजमान ही पूजा को स्वीकार करने के लिए भी बड़े उत्सुक हैं। आज तो यही रोमांचित हो गए हैं, इनके श्रीअंग में पुलकावली छा रही है, क्योंकि सात्विक वैभव है यहाँ। नीलकंठ भगवान के शिव विग्रह से बिल्कुल झलक रहा है। ये त्रिलोचन खुद ही शीघ्रता में लगे हैं कि जल्दी जल्दी पूजन हो जाए और सब आराम करें। भैया हजारों हजारों घड़ों में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान विधि पूर्वक, महाराजों की तरह षोडशोपचार पूजन राम श्याम ने किया, इनके सखाओं ने कर लिया। फिर गोपों का पूजन आरंभ हुआ। सबसे पहले पूजन श्री कृष्ण ने किया। अच्छा, पूजन एक बार हो गया, फिर शाम को भाई प्रदोष पूजन, मध्यरात्रि पूजन, तृतीय पहर का पूजन, चतुर्थ पहर का पूजन। तो अदृश्य है ना, तो हर पहर में तो थोड़ा सा समय बचता है किसी तरह, तो उसी में मैदानव अपने महेश्वर की पूजा कर लेते हैं। पर आज तक जितनी भी अर्चनाएं महाशिवरात्रि पर की हैं, मैं सोचता है ये पूजन अत्यधिक महान है और मैं इस पूजन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जब चौथे पैर का पूजन समाप्त हुआ, गोप प्रांगण में आ गए, बालक भी बाहर आ गए। सब थोड़े परिश्रम तो भाई हो ही गया था, पर उत्साह बहुत था। सुबह भी पूजन सामग्री इकट्ठी कर ली, जो देवालय था साफ कर लिया। अपनी अपनी कमरी बिछाए प्रांगण में और लेट गए। फिर अब थोड़ी नींद आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। पर अचानक मैं दानव की दृष्टि गई। मैं दानव की दृष्टि बचाकर ही आया था वो, पर मैं दानव की दृष्टि भी कोई बचा सकता है? इतना बड़ा ये मायावी है। पर गोपों का पूजन पूरा हो गया तो मैदानों को समय मिल गया। उस समय मैदानों भगवान शिव का अर्चन करने में संलग्न था, अदृश्य रह के। तो अभी सुबह होने वाली है। सुबह तो पूरी हुई नहीं है। चतुर्थ पहर का पूजन 4 बजे तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद थोड़ी साफ सफाई भी कर ली तो नींद आई, तो लेट गए और नींद सी लग गई नंदनंदन को, उनके सखाओं को। कुछ गोपों को भी जो फुर्सत में आते गए, लेटते गए और नींद आने लगी 4 बजे के बाद। और थोड़ा अंधेरा तो था ही, थोड़ा क्या अंधेरा था अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी आरंभ नहीं हुआ होगा अगले दिन का। तो उस वन के, अंबिका वन में अंधेरे में कोई महासर्प सरकता हुआ आ गया और आने के बाद नंद बाबा के दोनों चरण उसने अपने मुख में ले लिए थे और मानो उनको निगलता जा रहा हो, धीरे 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 धीरे।
इतने में तो नंद बाबा की बड़ी कातर, बड़ी कष्टप्रद ध्वनि गूंज उठी, कृष्ण वत्स लाल, ये अजगर मुझे निगल रहा है, तुम सब शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। क्यों, इसके साथ इसकी संगिनी भी हो सकती है। हे राम, मानो बलराम अपने अनुज इस कन्हैया को और सखाओं को लेके शीघ्र अपने अपने छकड़ों पर चले जाओ। नंद बाबा की पुकार तो गोप भी सुनते हैं। जलती हुई मशालें सबने उठा ली, क्योंकि भाई थोड़ी ठंड तो रहेगी ही रात में, महाशिवरात्रि पर खुली जगह में, तो मशालें जला के रखेंगे, लकड़ियों को सुलगा के रखेंगे तो थोड़ी राहत भी रहेगी बच्चों को। और भैया ऐसा अजगर कि जलती जलती उन ज्वालमालाओं से बराबर निरंतर पीट रहे हैं उस अजगर को, पर वो ब्रजराज नंद बाबा को निगलना बंद नहीं करता है। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भैया आज इन लोगों को प्रयास करने दो। अभी तो श्याम सुंदर आए नहीं। नंद बाबा के संकेत से छोटे छोटे बालक छकड़ की ओर चले गए, गोपों ने पहुंचा दिया, और गोप निरंतर जलती हुई इन मशालों से उसको पीट रहे हैं, पर वो निगलना बंद नहीं करता। नंद बाबा की जंघाओं तक लगभग मुंह में ले चुका था। पूंछ तो पटकता था, शरीर को ऐंठता था, उसका शरीर जगह जगह पे जल गया था, पर उसके मुख में श्री नंद राय थे। और मुख में अगर नंद बाबा को लिया है तो कोई मुंह पे तो जलते हुए अलकों से, उन मशालों से प्रहार करेगा नहीं। क्यों, नंद बाबा भी तो जल जाएंगे। तो कोई मुख पे प्रहार नहीं करता, तो वो अजगर भी नंद बाबा को नहीं छोड़ता, और सब चोट कष्ट वो सहन करता। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। प्रसंग थोड़ा है, अब इसको आगे के प्रसंग में लिया जाएगा। श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। समय को दृष्टिगत करके अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर।